वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर सेकेंड लेक्चर 11th। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स और वहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, लेट W1 W2 बी अ सब स्पेसिस ऑफ Q3। मतलब Q3 ओवर Q हमारे पास एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, उसके दो सब स्पेसिस दिए हुए हैं W1 एंड W2। इफ W1 एंड W2 आर जनरेटेड बाय, ये पहला W1 इस सेट से जनरेट हो रहा है, W2 इस सेट से जनरेट हो रहा है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ W1 W2 W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 प्लस W2। मतलब सारों की डायमेंशन निकालनी है, साफ साफ कहना है। अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि जो जनरेट करता है मिनिमल जनरेटिंग सेट चाहिए हमें। तो अब इनमें से जनरेट करने के लिए ये भी सफिशिएंट हो सकते हैं और इनसे कम भी हो सकते हैं। हमें तो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट और मिनिमम जनरेटिंग सेट चाहिए। तो अब हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस है या नहीं। सबसे पहले बेसिस बनाते हैं, फिर हमें डायमेंशन पता ही चल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट S1 इज इक्वल टू 1 0 -1 एंड 2 1 3 बी अ स्पैनिंग सेट। मतलब क्या है, जनरेटेड सेट है। तो ये क्या कर रहा है, स्पैन भी कर रहा है। तो हम सीधा लिख देते हैं ये क्या कर रहा है, स्पैन्स W1 को स्पैन कर रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, अब हम टू शो क्या करेंगे कि S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मेरा S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो S1 क्या हो जाएगा, बेसिस। और जितने बेसिस में एलिमेंट उतनी ही डायमेंशन। तो मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट A B बिलोंग्स टू फील्ड एंड A1 0 -1 प्लस B2 1 3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब मेरे पास यहां से क्या आया, A प्लस 2B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0 माइनस A प्लस 3B इज इक्वल टू 0। B 0 यहाँ पे पुट करो, क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 0। मतलब A 0 B 0, इट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने शो कर दिया कि S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन्स W1। सो S1 इज अ बेसिस ऑफ W1। अब हमें पता है जो डायमेंशन है W1 की वो कितनी आ गई, 2, क्योंकि जितने बेसिस में एलिमेंट उतनी ही डायमेंशन। और हमें पता है W1 होता है वो सबसेट होता है किसका, वेक्टर स्पेस का। वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो डायमेंशन ऑफ W1 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो हमारे पास 2 है, वो डायमेंशन ऑफ V से क्या हो गई, लेस हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। और V की डायमेंशन हमें पता है कितनी है, 3 है। तो सेटिस्फाई हो गई प्रॉपर्टी, हमें W1 की डायमेंशन मिल गई, सब कुछ क्लियर हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, दूसरा करना है, W2 का हमें बेसिस देखना है कौन है। तो हमारे पास सिंस S2 इज इक्वल टू -1 2 2 2 2 -1 3 0 -3 2 -1 2। अब हमारे पास हमें पता है कि इसमें 4 एलिमेंट है और हमें पता है कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 है, क्योंकि Q3 ओवर Q कितना होता है, 3 होता है। अब हमारे पास क्या है कि डायमेंशन हमारे पास वेक्टर स्पेस की 3 है और हमें जो स्पैनिंग सेट दे रखा है ये क्या कर रहा है, स्पैन्स W2 को स्पैन कर रहा है 4 एलिमेंट। इट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट लीनियरली डिपेंडेंट बना रहा है इस सेट को, कोई ना कोई एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ढूंढना है। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो कितने वेक्टर्स का हो सकता है, 3 वेक्टर्स का। क्योंकि ये हो सकता है कि W2 की डायमेंशन Q3 के इक्वल हो सकती है। तो हम इनमें से 3 एलिमेंट उठाएंगे सबसे पहले और चेक करेंगे कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमने पहले को छोड़ दिया, बाकी हमने 3 एलिमेंट उठाने हैं, उन्हें चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो डेफिनेटली ये बेसिस बन जाएंगे, क्योंकि स्पैन तो करेंगे ही करेंगे। तो हमने चेक किया, यहाँ पे हमने देखा लेट A 2 2 -1 प्लस B 3 0 -3 प्लस C 2 -1 2। आप पहले 3 भी उठा सकते हो, किसी भी एक को रिमूव करके चेक कर सकते हो। तो हमने ये चेक किया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, A 2 2 -1 प्लस B 3 0 -3 प्लस C 2 -1 2 इज इक्वल टू 0 0 0।
मुझे यहाँ से इक्वेशन मिली 2a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। 2a माइनस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मिली -a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, सेकेंड। थर्ड, यहाँ से मुझे मिलता है c इज इक्वल टू 2a। c क्या है? 2a है। हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा? 2a प्लस में 3b प्लस में 4a इज इक्वल टू 0। मेरे पास क्या आया? 3b प्लस में 6a इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -2a। b -2 आया। यहाँ पे पुट करके देखते हैं, -a माइनस 3b। अब हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है कि a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, मतलब 4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या हुआ आपके पास? 4 हो गया। तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? b। मतलब यहाँ पे देखो, a b के इक्वल भी है और b इज इक्वल टू -2 भी है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब a और b दोनों क्या हो जाए? 0। a b दोनों 0 हो गए, तो इट मीन c भी क्या हो गया आपके पास? 0, क्योंकि c किसके इक्वल है? 2a के इक्वल। a b c तीनों 0 है। इट मीन्स मेरे पास जो S2 सेट था, जो मैंने लिया था रिमूव करने के बाद, वो मेरा क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे 10 जो हमारा सेट आया है 2 2 -1 3 0 -3 2 -1 2 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड स्पैन्स किसको कर रहा है? W2 को। W2 को स्पैन भी कर रहा है, क्योंकि ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है हमारा। अब मेरे पास क्या हो गया कि ये क्या बन गया? यहाँ से बेसिस ऑफ W2, W2 का बेसिस बन गया। तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू 3। तो हमें पता है डायमेंशन ऑफ W2 लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। 3 लेस देन इक्वल टू 3, दोनों की डायमेंशन सेम हो गई। दोनों की डायमेंशन क्या हो गई? हमारे पास सेम हो गई। तो यहाँ से क्या आया? W2 इज इक्वल टू V। तो W2 किसके इक्वल आ गया? Q3 के इक्वल आ गया। अब मुझे पता है यहाँ पे W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन Q3। W1 है वो सबसेट है Q3 का। जब हम किसी सेट और सबसेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सबसेट मिलता है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया? W1। तो यहाँ से क्या आया? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। मुझे डायमेंशन ऑफ W2 मिल चुका है। डायमेंशन ऑफ W2 कितना है? 3। डायमेंशन ऑफ W1 मिल चुका है। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास? 3 + 2 - 2। तो हमारे पास कितना मिल गया? 3। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। बस बहुत इजी था। जो भी दिया जाए, जनरेटिंग सेट दिया जा रहा है तो आपको चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो बेसिस बन जाएगा, वही डायमेंशन हो जाएगी। अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिया जाए तो आप स्पैनिंग सेट देख लेना कि वो स्पैन करता है या नहीं करता। स्पैन नहीं करता तो आप उसे इंक्रीज करके स्पैन बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? इफ W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस R4 ओवर R, मतलब कि W1 W2 सबस्पेसेस है R4 ओवर R के, स्पैन्ड बाय द सेट्स। वो किससे स्पैन है? W1 तो S1 से स्पैन है और W2 किससे स्पैन है? S2 से। फाइंड द बेसिस फॉर W1 प्लस W2 एंड W1, मतलब मुझे बेसिस निकालने W1 प्लस W2 के, W1 के, और फिर इनकी डायमेंशंस निकालनी है इंटरसेक्शन की और सम की। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सम है वो किससे जनरेट होता है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। अब हमें पता है हेयर S1 यूनियन S2, S1 ने W1 को जनरेट किया, S2 ने W2 को जनरेट किया, मतलब LS1 यूनियन L, मतलब LS1 यूनियन S2 में S1 यूनियन S2 के सारे लीनियर कम्बिनेशन आ जाएंगे। तो किसको जनरेट कर दिया? W1 को भी, W2 के और उनके सम को भी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया? ये आया 1 1 0 -1, 1 2 3 0, 2 3 3 -1, 1 2 2 -2, नेक्स्ट 2 3 2 -3, 1 3 4 -3। ओके,
अब हमें एक चीज पता है, अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगी कि जो हमारे पास W1 W2 होता है ना, W1 प्लस W2, अगर आपके किसी भी दो सबस्पेस का सम कर रहे हो तो वो उन दोनों जनरेटिंग सेट के यूनियन से जनरेट होते हैं। तो L ऑफ S1 यूनियन S2, मतलब S1 यूनियन S2 के जो लीनियर स्पैन होगा वो आपका सम को जनरेट करेगा, मतलब W1 प्लस W2 को। ये चीज हमेशा याद रखना। तो अब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये L ऑफ W1 यूनियन W2 के इक्वल होता है, क्योंकि आपका जो सम है वो लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 के इक्वल होगा। जो लीनियर स्पैन है W1 यूनियन W2 वो स्पैन होता है S1 यूनियन S2 से, जो जनरेटिंग सेट आपको दे रखे हैं उससे। अब आपको देखना है कि S1 यूनियन S2 में लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने वेक्टर्स है। जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उतना ही हमारे पास क्या बन जाएगा, बेसिस। तो अगर हमें जनरेटिंग सेट दिया जाए और उससे हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रो वाइज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, वेक्टर्स को रो वाइज लिखते हैं और हम बेसिस निकालते हैं उसकी। तो हमें क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है A, जिसमें हमें क्या करना है, W1 प्लस W2 के जितने भी वेक्टर्स बने थे, मतलब ये यूनियन वाले बने थे, इनको रो वाइज लिखना है। तो हमने लिखा 1 1 0 -1, 1 2 3 0, नेक्स्ट आएगा 2 3 3 -1, 1 2 2 -2, नेक्स्ट 2 3 2 -3, नेक्स्ट 1 3 4 -3। ये आ गया मेरे पास मैट्रिक्स, जिसमें S1 यूनियन S2 को हमने रो वाइज लिखा है। यहाँ से हम बेसिस निकालेंगे इसकी। अब हमें क्या करना है, रो इक्विलियन फॉर्म बनानी है रो ऑपरेशंस लगा के। तो सबसे पहले देखो, ये मेरी R1, ये मेरी R2, ये मेरी R3, R4, R5, R6। हमें एक चीज पता है कि W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन है, जो W1 प्लस W2 की डायमेंशन है, ये लेस देन इक्वल टू 4 रहेगी। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन 4 है, क्योंकि वो R4 ओवर R है। तो इसमें मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट 4 ही रो आ सकती है, मैक्सिमम। अब हमारे पास उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि ये W1 प्लस W2 है, ये हमारा सबस्पेस ही बनेगा वेक्टर स्पेस का। और वेक्टर जो सबस्पेस होता है उसकी जो डायमेंशन होती है वो लेस देन इक्वल टू वेक्टर स्पेस होती है। तो हमने R2 में कौन सा ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1 का। R3 में हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस 2 R1 का। R4 में हमने ऑपरेशन लगाया R4 माइनस R1 का। R5 में हमने ऑपरेशन लगाया R5 माइनस 2 R1 का। और R6 में हमने ऑपरेशन लगाया R6 माइनस R1 का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई इनसे करना था, बाकी सारे 1 1 ही थे, आराम से 0 जाएंगे। तो जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो मुझे जो मैट्रिक्स मिली वो कौन सी मिली, 1 0 0 0 0। यहाँ पे सेकंड क्या मिला, 1 0 -1। यहाँ पे मिला 1 3 1। यहाँ पे मुझे मिला 0 -1 -2। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो रो इक्विलियन फॉर्म बन गई। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और अगर इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब R3 को माइनस ऑफ R3 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा मेरा। तो मुझे क्या मिल जाएंगे, बेसिस मिल गए हैं मेरे पास। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 1 0 -1, 0 1 3 1 एंड 0 0 -1 -2 है। ये क्या हो गए हमारे पास, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। जब भी हमें कोई जनरेटिंग सेट दिया जाता है और उससे हमें बेसिस बनाने होते हैं तो हम उसे रो वाइज लिखते हैं, और जब भी हमें कोई वेक्टर्स दिए जाए उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो हम कॉलम वाइज लिखते हैं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना आपने। अब हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना आ गया, 3, क्योंकि इसमें कितने वेक्टर थे, 1 2 3 बेसिस में। तो W1 प्लस W2 की डायमेंशन आ गई। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का। तो इसके लिए हमें डायमेंशन ऑफ W1 भी चाहिए। तो हमें पता है, यहाँ पे हमें पता है कि S1 स्पैन्स W1। S1 किसको स्पैन कर रहा है, W1 को। तो उसे हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है कि उसमें कितने बेसिस है। बेसिस के लिए वही मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो। तो 1 1 0 -1, नेक्स्ट 1 2 3 0, नेक्स्ट 2 3 3 -1। तो ये हमने जब लिखी, इसको हमने रो ऑपरेशन लगाई। हमने क्या लिखा यहाँ पे, जो हमारे पास R2 है उसमें क्या क्या, R2 माइनस R1। जो मेरे पास R3 है उसमें क्या क्या, R3 माइनस 2 R1। तो मुझे क्या मिला, 1 1 0 -1, 0 1 3 1। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आया
0 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो देखो दो रो बिल्कुल सेम है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई। R3 को क्या करेंगे, R3 माइनस R2, तो आपको क्या मिला 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1 0 0 0 0। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना आ गया आपके पास 2। डायमेंशन वन की डायमेंशन ऑफ W1 आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ W2। डायमेंशन ऑफ W2 कैसे निकालोगे आप, सेम इसी तरीके से। पहले मैंने क्या लिखना है, S2 वी नो S2 स्पैन्स W2, W2 को स्पैन करता है S2, तो हमने क्या करना है S2 को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1 2 2 माइनस 2, यहाँ पे आया 2 3 2 माइनस 3, यहाँ पे आया 1 3 4 माइनस 3। ये मेरे पास आ गई, तीन वेक्टर्स दिए हुए थे मुझे, मैंने इन तीनों को लिख लिया। अब मुझे क्या करना है R2 में क्या करना है R2 माइनस 2 R1, R3 में क्या करना है R3 माइनस R1। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 2 माइनस 2, यहाँ पे 0 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 2, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 प्लस 1, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्या आया 0 1 2, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1। तो आप देखो R2 और R3 बिल्कुल सेम है, अपोजिट साइन है, तो R3 को हम क्या करेंगे R3 प्लस R2 करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 2 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 2 1 0 0 0 0 मिल गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे मेरे पास आता है कि जो बेसिस है वो कितने हैं, एक ये और एक ये, दो बेसिस है, तो डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू 2। डायमेंशन ऑफ W2 2 आ गई मेरे पास, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आ गई, डायमेंशन ऑफ W1 आ गई, डायमेंशन ऑफ W2 आ गई। अब मुझे क्या निकालनी है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो मुझे क्या निकालनी है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 मेरे को दे रखी है, और ये फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना था 3, ये कितना आया था मेरे पास 2 प्लस 2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हमारे पास कितना आ गया डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया हमारा सिर्फ 1 आ गया। यही हमें क्या करना था प्रूव कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या कहता है कि लेट V2R बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट V2R का मतलब है 2 टप्पल का वेक्टर स्पेस होगा, फील्ड मेरी रियल होएगी, और जो मेरे पास वेक्टर स्पेस होगा मतलब V2 होगा उसके भी रियल एलिमेंट्स ही होंगे। W1 क्या हो गया मेरा A0, W2 क्या हो गया, और जिसमें से एलिमेंट आ रहे हैं रियल नंबर से, W2 क्या हो गया 0B जिसमें से एलिमेंट आ रहे हैं रियल नंबर से, W3 क्या हो गया C जिसमें से एलिमेंट्स आ रहे हैं रियल नंबर। बी द 3 सबसेट ऑफ V, सबसेट है B के हमारे पास। शो दैट, सबसेट दिए हुए तो हमें वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना पड़ेगा, जो कि हम बुक में एज्यूम मान के चल रहे हैं, पर अब आप एग्जांपल दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सबस्पेस भी बनते हैं। अब आपके पास क्या है, पहला प्रूव करना है कि डायमेंशन है जो W1 W2 W3 की वो 1 है। दूसरा कि ये डिसजॉइंट है कि W1 प्लस W2 डिसजॉइंट है और उनकी डायमेंशन 2 है, और वैसे W1 W3 भी डिसजॉइंट है जिनकी डायमेंशन कितनी है 2 है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसमें से जो उनका सम होता है वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे और उनका इंटरसेक्शन 0 जाए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो W1 है W2 है W3 है वो क्या बनाते हैं, हमारे पास सबस्पेस बनाते हैं। तो हमने क्या किया है यहाँ पे लेट UV बिलोंग्स टू W1, UV किससे बिलोंग करे W1 से, तो U कैसा होगा X0, V कैसा होगा Y0 टाइप का, एंड AB बिलोंग्स टू R, AB कोई रियल नंबर होंगे, AU प्लस BV देखते हैं किस में जाएगा, A X0 प्लस में B Y0 इज इक्वल टू AX प्लस BY0 जो कि किस में जा रहा है W1 में, तो W1 मेरा क्या हो गया सबस्पेस हो गया। सिमिलरली आप प्रूव करोगे, सिमिलरली W2 एंड W3 सबस्पेस ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा V2R के सबस्पेस हो जाएंगे। अब हमें चेक करनी है डायमेंशंस। अब हमारे पास देखो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं डायमेंशन ऑफ W1 1 है। हमने क्या किया लेट S1 इज इक्वल टू 1 0 एक सेट लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पता है L ऑफ S1 होता है वो सबसेट होता है, वी नो
हमारे पास जो S1 है वो सबसेट है W1 का, एंड L ऑफ S1 होता है वो सबसेट होता है W1 का। मुझे क्या शो करना है कि W1 है वो सबसेट है L ऑफ S1 का, ताकि क्या प्रूव हो जाए, W1 इज इक्वल टू L ऑफ S1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। तो क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है, नॉन जीरो एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, लेट U बिलोंग्स टू W1 सच दैट U इज इक्वल टू कैसा हो गया, x0 टाइप का हो गया। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, x10 लिख सकती हूँ, और x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। तो हमारे पास x0 किस में चला गया, ये देखो कहाँ से आ रहा है, फील्ड से। ये कहाँ से आ रहा है, S1 से। तो ये एलिमेंट किस में चला गया, L ऑफ S1 में। तो था किसका, W1 का था। तो W1 किसका सबसेट हो गया, L ऑफ S1 का। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, W1 इज इक्वल टू L ऑफ S1। और हमारे पास L ऑफ S1 में कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट। तो ये S1 क्या हो गया, बेसिस हो गया। यहाँ से क्या हो गया, S1 इज अ बेसिस ऑफ W1, क्योंकि उसने जनरेट भी कर दिया और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो यहाँ से क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप क्या करोगे, S2 है वो क्या करता है, स्पैन्स W2, और S2 कैसा है हमारा, 0-1 टाइप का है, और नॉन जीरो सिंगलटन एलिमेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी। तो हमारे पास क्या हो गया, बेसिस ऑफ S2 बेसिस ऑफ W1, W2 का बेसिस हो गया। तो डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली एक S3 आप मानोगे जो कैसा है, 1-1 टाइप का है, और वो किसको स्पैन करेगा, और हमें पता है कि नॉन जीरो सिंगलटन है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और ये स्पैन भी करेगा किसको, W3 को। तो हमारे पास S3 इज अ बेसिस ऑफ, क्या बन गया, बेसिस ऑफ W3। कैसे प्रूव करोगे, जैसे हमने पहला प्रूफ W1 के लिए प्रूव किया वैसे ही सेम, डिटो सेम, और कुछ भी चेंज नहीं करना आपको। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ W3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि S3 में सिंगलटन एलिमेंट है एक। हमें डायमेंशन तो पता चल गई W1, W2, W3 की, जो हमें 1-1 प्रूव करनी थी। अब हमें क्या शो करना है, टू शो डायमेंशन ऑफ W1 डिसजॉइंट सम ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। सबसे पहले हमें इसे डिसजॉइंट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। दूसरा, W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। बस इतना काम करना है आपको, और हमें पता है V2R की डायमेंशन 2 होती है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एलिमेंट लेके चलना है, लेट XY बिलोंग्स टू V2R। जो XY है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, V2R से, भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपका। तो XY को आप कैसे लिख सकते हो, X यहाँ पे क्या है आपके पास, X 0 प्लस में 0Y, ये किससे बिलोंग कर रहा है, W1 से। ये किससे बिलोंग कर रहा है, W2 से। तो XY किस में चला गया, W1 प्लस W2 में। अब सबसे पहले मुझे इनके इंटरसेक्शन में देखना है, इंटरसेक्शन में कौन होगा। अब मुझे इनके इंटरसेक्शन को चेक करना है, तो मैंने लेट कर लिया कि एक एलिमेंट X जो W1 इंटरसेक्शन W2 दोनों में है, मतलब X W1 में भी है और X किस में है, W2 में भी है। तो X कैसा होगा, W1 में है तो कैसा होगा, A0 टाइप का, एंड W2 में है तो 0B टाइप का, और दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि सेम ही तो एलिमेंट है। तो A0 इज इक्वल टू 0B, तो यहाँ से क्या आ गया, 0-0। तो x कैसा हो गया, 0-0, और x किस में था, W1 इंटरसेक्शन W2 में। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में सिंगलटन 0 आ गया, मतलब कि हमारे पास सम जो था वो पूरे के पूरे V को जनरेट कर रहा था, और इंटरसेक्शन 0 आ गया। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2, कि V है वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो डायमेंशन होता है W1 प्लस W2 का, वो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट सम है, तो ये 0 है हमारे पास, तो इसको हम डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो आ गया। अब आपको दिखाना है, अब हमें टू शो करना है कि W1 जो हमारे पास डायमेंशन है W1 डायरेक्ट सम ऑफ W3 इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए हमें क्या क्या शो करना पड़ेगा, W1
प्लस W3 इज इक्वल टू V एंड W1 इंटरसेक्शन W3 इज इक्वल टू 0। हमें ये शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम W1 प्लस W3 को एलिमेंट अब हम लेट करते हैं कि V बिलोंग्स टू B द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आपका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। इसे मैंने W1 प्लस W2 की फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू, आपको लिखना ही W1 W2 की फॉर्म में है। तो आप इसे कैसे लिख पाओगे वो आपको चेक करना है कि आप ए बी को कैसे लिखोगे, किसकी फॉर्म में लिखोगे। तो W1 किससे जनरेट हो रहा था 1 0 से, W2 किससे जनरेट हो रहा था 0 1 से। तो आपने क्या लिखा A 1 0 प्लस में B 0 1। आपको ए बी की वैल्यू लानी है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे W3 है, तो W3 है तो यहाँ क्या आएगा 1 1। तो आपके पास क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू A प्लस बी एंड नेक्स्ट क्या आया B। तो आपके पास यहाँ से क्या आया y इज इक्वल टू बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो a क्या हो गया x माइनस वाई। तो आपके पास एलिमेंट आ गया कि आप एक्स वाई को कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई को कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे x माइनस वाई इंटू 1 0 प्लस में y इंटू 1 1। तो आपके पास क्या आ गया, ये एलिमेंट किसका है W1 का, ये एलिमेंट किसका है W2 का, क्योंकि 0 1 0 किससे जनरेट हो रहा है। इसको अगर आप अंदर की साइड पे लिखते हो तो x माइनस वाई 0 और y y आ जाएगा आपके पास, जो किसका है W3 का, सॉरी यहाँ पे W3 का। तो अब आपके पास क्या हो गया कि V3 किसका सबसेट हो गया W1 प्लस W3 का, और हमें पता है वी नो W1 प्लस W3 किसका सबसेट होता है V का। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड V इज इक्वल टू W1 प्लस W3। अब हमें इंटरसेक्शन देखना है, तो X कॉमन एलिमेंट है W1 इंटरसेक्शन W3 में। तो X है वो किस टाइप का है A0 टाइप का, एंड X किस टाइप का है B टाइप का। तो हमारे पास क्या हो गया A0 इज इक्वल टू B। तो हमारे पास A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू 0, तो A इज इक्वल टू 0। तो W1 इंटरसेक्शन W3 में सिर्फ कौन सा एलिमेंट है सिंगलटन 0। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया कि V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 W3। तो अब डायमेंशन ऑफ W1 डायरेक्ट सम ऑफ W3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि हमने एक कोरोलरी भी पढ़ी थी, एक थ्योरम भी पढ़ी थी कि अगर डायरेक्ट सम होता है तो इंटरसेक्शन क्या होता है 0, जो भी हम प्रूव भी करके आए हैं। ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा क्वेश्चन स्पेस पे होगा, जो कि हम सिर्फ जरूरी करेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल ऑफ दिस वीडियो, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।